तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम डेसिमल का पार्ट कौन सा 4 है, पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा 71 हमने 70 तक लिए थे, 71 71 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले हमने 2-4 क्वेश्चन जो बहुत ही आसान दे रखे हैं। जैसे 71 क्या है, 71 क्या दे रखा है हमें, 3.5 डिवाइडेड बाई 0.0007, यही है ना। तो ये आप कर ही सकते थे, आपको पता है क्या करना है। ये 3.5 है, 3.5 और डिवाइड में क्या आने वाला है, ये 0.0007। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो मैं 0.40 लगा दूंगा एक के बाद। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो मैं 1 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा इतना हो गया, 0 से 0 ख़त्म। मतलब 0 पॉइंट के मतलब नंबर से आगे 0 होना किसी काम की बात नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पता है, 1 0 से ये कट जाएगा। 7 5 35 होता है, बोलो। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 5000 आ जाएगा मेरा आंसर। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान था और आप सब ने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का देखेंगे। 72 में क्या कहा गया है, देखिए 72 में आपसे क्या कहा गया है, 0.032 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, यही है। अब बताओ इसमें क्या करना है। देखो 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो मैं 3 0 बढ़ा दूंगा, यानी 1000 आ जाएगा। पॉइंट हट गया भाई मेरा। ठीक है, आगे 0 है तो 0 किसी काम के नहीं है, 32 बच गया मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 0 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकता हूँ, या ऐसे समझ लो कि नीचे 1 0 बचेगा और ये कितना होगा, 4 8 32। नीचे क्या बच गया, 4 0 बचेंगे, 1 2 3 4, यानी 10 बच गया ना। आपने 4 से काटा तो 10 बार कटेगा, 4 से काटा 10 बार कटेगा और 4 से काटा 8 बार कटेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऊपर क्या बचा है 8, नीचे क्या बचा है 10,000 बचा है। तो यानी आप क्या करोगे, कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 8 और इसके बाद 4 अंक, कितना 4 अंक हो गए, तो ये आएगा 0.0008। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, देखो ऊपर छोटा नंबर था पॉइंट में, मतलब कम थी, और यहाँ पे क्या है ऊपर वाला पॉइंट में दे रखा है आपको। तो इससे आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। देखो पॉइंट से आपने 0 वाला, यदि आपने 0 से डिवाइड किया तो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है आपको ये पता है। ठीक है, अब आप चाहते तो आप इसको 4 से काट सकते थे, 5 से काटते, फिर आपके लिए दिक्कत रहती। तो इसलिए ये 0 बनाना है हमें, तो नीचे 0 रहेगा उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 0 कर लिया ना, तो फ़ायदा है कि हमारे पास 4 0 हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 4 0 हो गया तो हम ऊपर क्या करेंगे, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसी प्रकार 73 और 74 आप कर लोगे। चलो 75 करा देता हूँ मैं, क्या 75, इसी प्रकार के 73 74 वो आप कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, ये भी इसी प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 75 में क्या दे रखा है आपको, 0.8434 डिवाइडेड बाई 8434 डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है आपको, डिवाइडेड बाई 0.069। ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या करते 0.8434 और इसको आप नीचे ले आओगे। ठीक है, 0.069। अब देखो यहाँ कितने 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने 4 अंक के बाद पॉइंट है, 4 0 बढ़ा दो, बस। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। अब देखो नीचे 4 0 बढ़ानी थी, क्योंकि 4 अंक के बाद पॉइंट हो। ठीक है, अब देखो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 0 बच गया, नीचे क्या बच गया, 1 0 बच गया। ठीक है, अब आप देखो काटना है तो पहले 3 से कट सकता है, ये 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटना चाहिए। तो क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो ये किससे कटने वाला है, देखो आप। क्या है 4 8, सही है नंबर।
नंबर सही है। तो ये किससे कटेगा, देखो 23 19 46 होता है, 2 बच गया, 23 सेकंड 23, फिर 1 बच गया और जाएगा नहीं तो ये 134 हो जाएगा। तो इसमें जाने वाला नहीं है 23 का, तो किसका भाग जा सकता है इसमें, ऐसी वैल्यू देखो 48 और ये 11 हुए, इसमें नहीं जाएगा, 11 को तो जाने से रहा, 23 से 69 होता है तो 23 का जाना चाहिए था इसमें, लेकिन 23 का भी नहीं जा रहा। 3 दूनी 46 हो गया, 2 बच गया और 23 सेकंड 23, 1 बच गया, 13 बच गया, जाएगा नहीं, 134 में 13 का, 23 का जाता नहीं है, तो 23 का भी नहीं जाने वाला इसमें। तो किसका जा सकता है भाई, जिससे ये कट जाए। कुछ लोचा है क्या इसमें, सब सही है। आप 69 का भाग इसमें दे के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं जा रहा तो मान के चलो कट नहीं रहा मेरे पास, तो आप क्या करोगे 69 का दे दो सीधा, तो कितने बार चला जाएगा, देखो ये 48 है और 66 48 होता है, लेकिन 9 भी है तो ये जाएगा 7 बार, 7 9 में 63 होता है और एक ना हो गया 7 6 42 और 6 48 हो गया भाई, 1 बच गया, 3 बच गया, फिर ठीक है 1 बच गया, 3 बच गया, इसमें जाएगा नहीं, 1 0 और बढ़ा देंगे, फिर 4 ले लिया, फिर से नहीं जा रहा, फिर कितना आ गया मेरा, देखो कितना आ जाएगा 6.9 ये 69 का 2 बार तो जा नहीं सकता, 1 बार चला जाएगा, ठीक है 1 बार चला जाएगा इसमें 69 बार, तो ये आ जाएगा 7 1 कुछ आ जाएगा, है ना, 701 आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से लगा लो आप, ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना आ रहा है 70.2 ये आ रहा है ना आपका, तो यही आपका 70.2 है, तो देखो ये 70.2 है, यही आपका आंसर आना चाहिए इस हिसाब से, तो ठीक है 70। देखो अब यहाँ से हम आगे लिखेंगे कुछ भी, यहाँ से जो हम आगे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यदि हम आगे करते हैं इसको, जो भी पॉइंट में आएगा, है ना, तो पॉइंट में आएगा, लेकिन एक क्या है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या है 10 है, तो एक पॉइंट के बाद इधर और बढ़ जाएगा, तो ये इधर खिसक जाएगा। देखो चाहो तो मैं बता देता हूँ, देखो अभी आप क्या करो, आगे और करोगे तो देखो 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 9 जा 5 बच गए यहाँ पे, और 13 में से क्या कितना, 13 में से चला जाएगा 7, तो 6 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 0 मैंने और बढ़ा दिया पॉइंट लगा के, ठीक है। तो अब बताओ ये 9 बार चला जाएगा नहीं जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक है, तो 9 बार चला जाएगा जी, मेरा क्या 9 9 में 81 हो गया, ठीक है, और 9 6 54 हो गया, ठीक है 54 हो गया, 9 6 54 और 8 कितना होता है मेरा 62 हो गया, ठीक है। ये बचेगा 9, ये हो गया 3, तो बचेगा 2 29, यानी मेरा यहाँ आ गया 701.9, लेकिन इसमें मुझे 10 का भाग और देना था कि नहीं देना था, यहाँ से देखो 10 का भाग और देना था, तो ये आ जाएगा 70.19, या मैं उसमें क्या 70.19 लिख लो, ठीक है 70.19 कह सकते हैं इसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर उसमें क्या है 70.2 दे रखा है, राउंड फिगर कर दिया है, ऑप्शन देखोगे तो 70.2 यानी 70.20 है वो, ठीक है, तो यानी राउंड फिगर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 70.19 कह सकते हो आप, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच रहा था कट जाए लेकिन वो कटा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब आप देखो क्षेत्र का आप कर लोगे, क्षेत्र का आसान है। और अब बात करते हैं 77 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है 256, ठीक है 256 में पावर कितना दे रखा है आपको 0.16 मल्टीप्लाई बाई कितना दे रखा है आपको 16, तो पावर दे रखा है 0.18, बस ये देखिए। तो आपको पता है ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको पता है दो के इसके खंड करेंगे 256 के, तो क्या होते हैं मेरे खंड निकाले हमने,
यहाँ कर लेते हैं 256 के खंड करो आप। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से फिर काटा आपने 64 आ गया, फिर 2 से काटा आपने 32 आ गया, फिर 2 से काटा आपने कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 से काटा 8 और 2 से काटा 4 और 2 से काटा 2, 2 से काटा और 1। तो कितने गुणांक खंड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक कितने हुए 8। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 8, ठीक है, और 0.16, ठीक है। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, 2 पे पावर 8 है ना, ये क्या है 2 पे पावर 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये 0.16 हो गया। अब इसी प्रकार आपको पता है ये क्या है, देखो 16 की बात कर रहे हैं, 16 यहाँ से, तो 1 2 3 4 यानी 2 पे पावर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पे पावर 4 और 0.18, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पे पावर देखो 8 इंटू ये क्या है 0.16, बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखो 2 पे पावर 4 इंटू 0.18, ठीक है। इन घातों का देखो ये घात है, जैसे कि मैंने मान लिया कि 2 पे पावर a और इस पे पावर b है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, यानी दोनों जो ये दोनों घातें होती हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 2ab हो जाएगा, ठीक है। और यदि भाग में होती हैं, मान के चलो 2 पे पावर a दे रखा है और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 पे पावर b दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 पे पावर a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि ये पावर किस में घात में है, सॉरी ये क्या है डिवाइड में, यदि बेस समान हो तो घातें घट जाती हैं, और यदि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, यदि बेस समान है तो घातें जोड़ जाएंगी, ठीक है, और यदि भाग होगा तो बेस समान होगा, घातें घट जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या है, ये देखिए 16 अट्ठा कितना होता है, 16 अट्ठा होता है 126, सॉरी 128 हो गया, 16 अट्ठे 128 होता है, ओके, तो ये हो गया 128, ओके। तो ये 1 पॉइंट, देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो मैंने लगा दिया 200 कितना 1.28 लगा दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 चौके 72 होता है, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ बेस समान है कि नहीं है, मैंने अभी बताया था बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो बेस समान है, इन दोनों जगह 2 है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो बताओ 1.28 इसमें 0.72 जोड़ा 0, फिर 0 और 2 आ जाएगा, एंड पॉइंट के बाद 2 0 है तो किसी काम की नहीं, मेरा मतलब 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, तो 2 पे पावर 2 बचेगी, जिसका आंसर होता है 2 दूनी 4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपको समझ लेना है 77 का, ओके। आ गया, देखो यहाँ से 18 16 अट्ठे 128 हो गया, यानी 1.28, और यहाँ से हमारा निकल गया 0.72, ठीक है। तो ये दोनों घातें जोड़ी तो 2 के बराबर हो गई, ये दोनों घातें 2 के बराबर हैं। देखो 28 और 72 100 होता है, ये 100 बराबर 1 होता है, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 अंक भी है ना, तो 2 0 कटेंगे, 1 बच गया मेरे, बताओ, तो 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 पे पावर 2 बच गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, क्या दे रखा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें क्या कह रखा है 3 to पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाई 21 पे पावर 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई बाई 42 पे पावर कितना दे रखा है 2.5, और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर कितना दे रखा है आपको 2.5, इंटू 7 पे पावर दे रखा है आपको कितना 3.5, और क्या दे रखा है आपको, ये 21 पे पावर किसके बराबर है, 21 पे पावर क्या होगी ये पूछा है आप, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 78, ओके। हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल की सीरीज, ओके, ठीक है। अब देखिए, तो ये 3.5 है,
मैं क्या करूँगा, इस 3.5 को 3.5 लिख सकते हैं, 3 को लिखा रहने दो। इसके खंड कर लेंगे हम, तो ये है 7 21 होता है कि नहीं होता, बताओ 7 21 होता है। यानी तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 7 पे पावर 2 हो गया, 21 पे पावर 2 हो गया, सॉरी 3 पे पावर 2, 7 21 होता है। ये देखो 21 पे पावर 2 का मतलब होता है 7 पे पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आंसर भी वही निकलेगा। देखो 21 का वर्ग होता है 441, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 49, 7 7 49 होता है, और N2 3 3 9 होता है। अब देखो निकालो, 9 9 में 81 हो गया, 81 का 1, और 9 4 36 हो गया, 9 4 36 और 8 कितना होता है, 44 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बराबर निकलेगा कि नहीं निकला, देखो। तो यानी हम इसके खंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो खंड कर लिया हमने, 4 3 21, 7 21 होता है, तो 7 पे स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 पे स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये क्या है 42, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2.5, ठीक है, इंटू 3 पे पावर 2.5 इंटू 7 पे पावर 2.5। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये होता है 2 3 6 6 7 42, यानी मैंने 42 के खंड कर लिए, 2 3 7, तो जब 42 पे इतनी पावर है तो इनके खंड कर ली तो इन पे भी इतनी पावर होगी, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई आपको क्या दे रखा है, 2 क्या दे रखा है 2, तो डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन, देखो डिवाइड है तो मैं इसको नीचे ले गया और 2.5 लिख दिया मैंने पावर में, ठीक है, 2 की पावर में 2.5 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है मुझे 7 पे पावर करना 3.5 बराबर 21 पे पावर क्या होगी, x मान लिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो कि 2 पे पावर 2.5 है, तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि ये अपॉन में है और ये देखो ये भाग में है और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये कट गया। अब बताओ, अब हम जो घातें दे रखी हैं 7 पे और 3 पे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जो 3 पे पावर है एक साइड लिख लेते हैं, तो 3 पे पावर क्या दे रखा है 3.5 दे रखा है, देखो 3 एक ये है, एक ये है, और 3 पे पावर 2 दे रखा है, इंटू 3 पे पावर 2.5 दे रखा है कि नहीं दे रखा, बोलो हाँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब 7 वाला लिख लेंगे, 7 पे पावर 2 दे रखा है, इंटू 7 पे पावर क्या दे रखा है 2.5 दे रखा है, इंटू क्या दे रखा है 7 पे पावर 3.5 दे रखा है, बराबर 21 बराबर x, 21 पावर x आ गया, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे जो दे रखी हैं पावर है क्या दे रखी हैं, 3.5 में 2 जोड़ा तो 4.5 और 5.5, और 5.5 में यदि आपने 2.5 जोड़ लिया तो 6 7 और 8 मेरा कितना हो गया, देखो 3.5 2 और 2.5, ठीक है, वो 10 का 1, और ये हो गया मेरा 8, ठीक है। 8 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, पॉइंट के बाद 0 हटा दिया तो 8, यानी मैं इसको 3 पे पावर 8 लिख देता हूँ, क्योंकि बेस समान है ना, इसके तीनों 3 है, नहीं बेस समान है तो घातें जुड़ गई। अब देखो बेस समान है, घातें जुड़ गई। अब आप देखो 7, देखो इस पर भी 3.5 है, तो ये भी दे रखा है 7 पे, 2.5 भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है, 2 7 पे है ना, 7 पे भी वही पावर है देखो जो इस पे है, तो यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको भी हम 7 की पावर 8 लिख सकते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि इनका भी बेस समान है, तो हमने 7 की पावर जोड़ दें तो ये 8 आ गया। अब बताओ, अब तो हम इसको क्यों नहीं, देखो बराबर में क्या चल रहा है मेरा 21 की पावर x, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे दोनों की पावर समान है, तो पावर समान है जैसे हमने इसके खंड किए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 7 21, 21 की पावर 8 हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ। यहाँ पे क्या है, मेरे बेस समान है, इसको पास में लिख लेता हूँ, 3 पे पावर 8 और 7 पे पावर 8, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या पावर समान है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 7 पे 21 और इसकी पावर 8, तो बराबर 21 और इसकी पावर x, बताओ, ठीक है, कर लिया मैंने। अब बताओ, जब बेस समान है और बराबर दे रखा हो तो पावर है बराबर में आ जाएंगे, बेस समान है और बराबर में दे रखा है तो बेस समान है, तो 21 21 बराबर है, तो ये 8 आएगा, वो किसके बराबर आएगा x के बराबर, तो 8 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू, इस वाले क्या की वैल्यू क्या है 8 निकल जाएगी मेरी, ठीक है। आगे आपको समझ में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो देखो 79 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में दे रखा है आपको 6 पावर 1.2 इंटू 36 पे पावर मैंने पूछा है, क्वेश्चन में 36 पे पावर पूछा है इंटू 30 पे पावर क्या दे रखा है आपको 2.4 सॉरी, और मल्टीप्लाई बाई 25, इस पे पावर आपको दे रखा है ना 1.3, और बराबर आपको क्या दे रखा है 30 पे पावर 5, ये दे रखा है। ठीक है, ओके, 30 पे पावर 5 दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें 36 पे पावर निकालना है और 30 पे पावर 5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ सोचें कि ये आपके पास 30 पे पावर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास 1.3 है, जहाँ 1.2 है, यहाँ 1.3 है, यहाँ 1.2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पे 6 है, अब देखो मुझे क्या है, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 1.2 है, मल्टीप्लाई बाई 36 पे पावर क्या है निकालना है मुझे, इंटू 30 पे पावर मेरा दे रखा है 2.4। तो यदि मैं इस पावर को इसके नीचे ले जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस पावर को यदि मैं इसके नीचे ले जाऊंगा, उधर भाग में ले जाऊंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए यहाँ बचिए 1.3, या मैं इसको क्या 25 पे पावर है ना 1.3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, और इस पर पावर 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, 5 इंटू 5 25 होते हैं, इसके खंड कर दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ 30 है, तो यदि मैं इस वाली 30 को इसके भाग में ले जाऊँगा, 30 पावर 5 और डिवाइडेड बाई, ये भाग में चला जाएगा, या देखो बटे में चला गया, तो ये बचेगा 30 पे पावर 2.4, हुआ कि नहीं हुआ, 30 पे पावर 2.4 हो गया, बताओ 2.4 हो गया। तो अब देखो बेस समान है तो घातांक क्या है, घट जाएंगी क्योंकि भाग में है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन एकदम सही है कि नहीं है, आप देखो 24 1.3, क्वेश्चन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है ये देखेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए ये इसमें से कट जाएगा, तो 2.45 में जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा क्या 30 में, देखो 30 पे पावर क्या बचेगा मेरा 3.6 2.6 बचेगा, सॉरी 2.6 बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो, 2.6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 6 1.2 इंटू 36 पे पावर x इंटू 5 1.3 इंटू 5 पे पावर 1.3 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 30 पे पावर, 30 पे पावर मेरा 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पे पावर 26, 5 पे पावर लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ मैं 5 पे पावर, इसको लिख सकता हूँ 2.6 इंटू 6 पे पावर 2.6 लिख सकता हूँ, बोलो। तो 5 पे पावर 2.6 5 पे पावर 2.6, और इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं 5 पे पावर 2.6, देखो बेस समान है, यहाँ बेस समान है कि नहीं बताओ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अब देखो यहाँ बच गया क्या, ये बच गया, यहाँ बच गया मेरा ये। अब देखिए आप इसको मैं इधर ले जाऊँगा, 36 पे पावर मेरा x बचा हुआ है, और यहाँ मैं 6 पे पावर 2.6 है, इसको यदि मैं अपॉन में ले गया तो मेरा 6 पे पावर 1.2 आ गया। ओके, तो अब क्या है बेस समान है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइड 6 पे पावर 1.2। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे मैं 36x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाया मैंने 6 पे पावर देखो 2 गया और 1 गया, तो 1.4 आ जाएगा, 1.4 आ गया। ठीक है, 6 पे पावर 1.4 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब आप बताइए 6 पे पावर यदि 1.4 आ जाएगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 36, हमें तो इसके बराबर लाना है ना, तो हम क्या करेंगे 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6 पे पावर 2 अपन x लिख सकते हैं, 6 पे पावर 2 पे पावर x बराबर यहाँ 6 पे पावर 1.4। अब देखिए ये आ गया 6 2x बराबर मेरा क्या आ गया 6 पे पावर 1.4 आया। बताओ यहाँ बेस समान हुए कि नहीं हुए बताओ, 6 पे पावर 2x बराबर हो गया 6 पे पावर 1.4 बराबर हुए, यहाँ बेस समान हो गए तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ बेस समान हो गए तो 2 पे पावर x बराबर मेरा हो जाएगा, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बेस समान हो गए तो घात में बराबर हो जाएंगे, तो 2x बराबर मेरा आ जाएगा 1.4 आ गया यहाँ से, तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ तो 0.7 आ गया मेरा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 0.7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आंसर आ गया 0.7 यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर पाओगे इसको। ओके, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इसको 5-5 के रूप में तोड़ लो। ठीक है, और इनके बेस समान है तो आप इनकी घातें जोड़ोगे तो 2.6 हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस 30 को इधर ले गया तो मेरा 30 पे पावर बच गया 2.6 बच गया। ठीक है, 5 में से घटाया मैंने 2.4 को, 2.6 बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये 6 पे पावर 1.2 है तो इसमें से घटा दिया तो मेरा बच गया 1.4, पावर क्या बच गई 1.4 बच गई। तो अब बताओ यहाँ पे मुझे बेस समान करने हैं, तो यहाँ 36 है यहाँ 6, तो मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको क्या 6 पे पावर 1.4, वो तो लिखा ही है। अब देखो इस 2 का गुणा मैं x से करूँगा तो 6 पे पावर 2x हो गया, बराबर हो गया मेरा क्या 6 पे पावर 1.4। तो यहाँ पर देखो बेस समान होते हैं तो घातें बराबर हो जाए, 2x बराबर हो जाएगा 1.4, 2x बराबर 1.4 हो गया तो x की वैल्यू आपने निकाली 0.7। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79 हो गया, 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, बस अब आसान क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है, ठीक है, वार में लिखना है, तो वार सॉल्व करना सीखेंगे। पहले वार क्या होता है, वार, ठीक है, वार मान के चलो मैंने लिख दिया है 0.11, इस पर बार लिख दिया है तो इसका मतलब है 0, इसको खोलेंगे तो इसका मतलब 0.11111111 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये अनंत तक जाता है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अनंत तक जाएगा। वार का मतलब होता है पुनरावृत्ति, वार का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति हो जाता है। ठीक है, या आवृत्ति कह सकते हैं, पुनरावृत्ति या आवृत्ति। ठीक है, यानी जो अनंत तक जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे आप 1.3 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 0.3333 ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको पुनरावृत्ति ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.3, ये तो अनंत तक जाएगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमें पूरे पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब क्या है, इसको ऐसे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने पता है कि 12 यानी ये आवृत्ति हो रही है, 12 यानी आवृत्ति हो रही है इसकी। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है यानी ये 333 है। ठीक है, ओके, अब देखिए, मान के चलो आपके लिए बार सॉल्व करने का सिस्टम क्या है। मान के चलो आपके पास एक नंबर दे रखा है 0.21 पे बार, ये दे रखा है। ठीक है, ओके, ऐसा आपको नंबर दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व क्या ऐसे करेंगे, या मैं थोड़ा बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, इस पे बार दे रखा है ऐसे, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर माइनस जिस पे बार नहीं है, ये वाला नंबर, विदाउट बार वाला नंबर। ठीक है, विदाउट बार वाला नंबर, देखो यहाँ बार नहीं है, वो वाला नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे जितने नंबरों पे बार है ना 99 आएगा, जितने नंबरों पे बार है, क्या है बार है,
उतने नंबर पर 99 आएगा, और माइनस जितने पर बार नहीं है। तो आप ऐसे ना समझिए, आप सीधा समझ लीजिए, फॉर्मूले को रहने दीजिए। आप देखिए ऐसे करेंगे, मान के चलो कितने नंबर पर बार है, 2 नंबर पर बार है। अब मैं इसको खोलूँगा, 0.234 दे रखा है, ठीक है। 2 नंबर पर बार है तो 2 9 लिख लिए, क्योंकि 2 नंबर पर बार 2 9 लिख लिए। 1 नंबर पर बार नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाया क्या जाएगा, किस नंबर पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है तो 2 को घटा देंगे, ठीक है, और पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा। ओके, तो ये मेरा ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो 200 ये है 2 और 34 पर बार है, तो मैं 34 पर क्या लगा लिया, बार लगा लिया, ठीक है। तो मैं 12 हटाया तो कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो 9 आ गया, और जिस पर बार नहीं है उसका 0 आ जाता है, ठीक है। अब -2 कर दिया मैंने, माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, -2 कर दिया, क्योंकि 2 पे बार है नहीं। यदि मान के चलो यहाँ भी कोई नंबर लिखा रहता, 1 लिखा रहता, तो यहाँ 12 हो जाता माइनस, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 232/990, ठीक है, 990 आ गया। ओके, ठीक है। अब बताइए, अब मान के चलो इस नंबर से मेरे पास अब ये नंबर दे रखा है 232, अब इससे 990, ठीक है। अब यदि इससे मुझे उस पर वापस जाना होगा तो कैसे जा सकते हैं हम वापस, तो वापस जाने का सिस्टम ये है, हमें 2 9 यानी 2 9 तो हमें पता चल रहा है कि भाई 2 अंकों पे बार है, कितने 9 दे रखे नीचे, तो हमें पता चल रहा है 2 अंकों पे बार है, तो इन 2 अंकों पे बार रहा होगा। बोलो 32 पे बार रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 32 पे बार रहा होगा। और एक अंक में बार नहीं है, हमें ये भी पता है कि एक अंक 10 यानी एक अंक में बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है वो हमने घटाया होगा ना, तो इसमें प्लस कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसमें प्लस कर देंगे, इसमें 232 में, ठीक है, 232 में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने 2 घटाया था ना, तो ये हो जाएगा मेरा 234, और 2 अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार हो गया, और पॉइंट तो आना ही आना है, तो ये आ गया देखो 2.234। देखो नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 99 दे रखा है, नीचे हमें 99 दे रखा है, तो हमें पता चल रहा है इससे कि हमारे 2 अंकों पे बार रहा होगा, कितने 2 अंकों पे बार रहा होगा। तो मैंने मान लिया 3, इसमें से 2 3 2 है, इसमें 2 अंकों पे बार रहा है, और एक अंक 1 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि एक अंक पे बार भी नहीं रहा है, एक अंक पे बार नहीं रहा है, एक अंक पे बार नहीं रहा है, यानी वो किस पे नहीं रहा होगा, 2 पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, यानी मैं क्या करूँगा, -2 कर दूंगा, सॉरी -2 तो यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो प्लस करेंगे, और यहाँ से यहाँ जाना है ऐसे पे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले हमने 2 माइनस किया होगा, तो अब 2 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा पॉइंट हमेशा लगाना है आगे, ठीक है। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, देखो यहाँ पे जितने नीचे अंक लिखे रहेंगे ना, उतने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा मेरा 234। तो देखो नीचे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखना पॉइंट, देखो 3 अंक नीचे लिखे हैं, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, ये समझ लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे एक सवाल, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब देखो मान के चलो आपके पास दे रखा है 2.377, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 2377 माइनस क्या करेंगे हम 23, जिस नंबर पर बार नहीं है वो, जितने नंबर पर बार नहीं है वो 2 3 23 पे बार नहीं है तो 23 घटा देंगे। अब नीचे कितने अंकों पे बार है, 9 और 9, ठीक है। अब 0 कितने लिखेंगे बताओ, 0 कितने लिखेंगे, 1 या 2 लिखेंगे। तो 0 हमेशा इस पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार नहीं होगा उसकी 0 आएगी, तो इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक तो है जिस पे बार नहीं है, तो ये 9 आएगा। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जिस पर बार नहीं है, यानी एक अंक है, तो हमारा 1 0 आ गया। मान के चलो ये लिखा रहता, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं है, तो 2 0 आ जाता, लेकिन हमें क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक दे रखा है जिस पे बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद 1 0 आएगा, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या रहा होगा, देखो इसमें से इसको घटाया 4 और 5 और 3 और 2 अपॉन 990, ठीक है, ये आएगा मेरा। अब मान के चलो आपको ऐसा दे रखा है, ये नंबर दे रखा है
2354। इससे आपको उस पर जाना तो कैसे जाओगे? तो आपको पता है कि पीछे के दो, देखो दोनों हैं तो पीछे के दो अंकों पर बाहर रहा होगा, ठीक है, पीछे के दो अंकों पर बाहर रहा होगा, तो पीछे के दो अंकों पर बाहर रहा होगा, यानी फिर ये दो बचे हैं, ये तो घटाए होंगे ना, जो बचे होते हैं वो तो घटाए होंगे इसमें से, तो इनको जोड़ देंगे 23। देखो पीछे के दो अंक, देखो बार करने पर रहा, पीछे के दो अंकों पर बार रहा है, तो जो आगे वाले नंबर होंगे उन्हीं को जोड़ देंगे। जो आगे वाले नंबर 23 है तो 23 को जोड़ देंगे, जो बार के बाहर जो नंबर होंगे उनको जोड़ देंगे इसी में, इसी नंबर में, ठीक है। तो इसी नंबर में जोड़ दो आप, तो देखो 7 7 3 और 2 आ गया। अब देखो पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है, नीचे कितने अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 2.377। अब दो अंक के ऊपर बार है ना, पीछे के दो अंक के ऊपर बार है, तो बार तो आपको लगाना बनता ही है, क्योंकि पीछे के दो अंक के दोनों हैं, तो दो अंकों के ऊपर तो बार लगा दो, और 3 अंक है नीचे, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, और एक अंक जो बचा है आगे वो बच जाएगा, ठीक है। तो 2.377 आपका ऐसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, इसमें दे रखा है 1/11। 80 में क्या दे रखा है, 1/11 दे रखा है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो मान के चलो क्या आएगा, 1 में जाएगा नहीं, फिर आपने क्या मान लिया, अब ऐसे करते इसको 11 से काटते तो जाएगा नहीं इसमें भाग, तो 0 आएगा, पॉइंट लगा दिया आपने तो 1 0 बढ़ा दिया, भाई 0 आ गया, फिर भी नहीं गया तो 1 0 आ गया, तो 1 0 आ गया, 11 नंबर 99 होता है, भाई 99 हो गया, फिर दोबारा से 1 आएगा, दोबारा से 1 आएगा तो आप फिर 1 0 बढ़ा दोगे, लेकिन फिर नहीं जाएगा तो उसका 1 0 यहाँ बढ़ाओगे, फिर 1 बढ़ाओगे 0, फिर यहाँ 9 बार चला जाएगा, 99 आ जाएगा, फिर से यही प्रोसेस रहेगी, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा दो तो भी नहीं जाएगा, तो फिर 0 यहाँ बढ़ा दो, फिर आप 1 0 बढ़ा दो, फिर 9 बार ही जाएगा, फिर आप 99 आ जाएगा, फिर आपने 1 बच गया, फिर आप 1 0 बढ़ाओगे तो फिर नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, फिर 1 0 बढ़ाओगे तो 9 बार चला जाएगा, 99 आ जाएगा। यानी यही प्रोसेस आपको दिख रहा है कि यहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, 90 90 90 90, ठीक है, ओके, यही नंबर, या आप कह सकते हैं क्या, पॉइंट के बाद देखिए अब 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 0 9 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 0 9। तो आप इसको बार में कैसे लिखेंगे, 0.09 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हो 0 पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 0 9 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रहा है, तो यही मेरा क्या होता है, आंसर हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 9 रिपीट हो रहा है, यानी आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, ओके। 81 देखेंगे, आपके पास क्या दे रखा है, 18.484848, 81 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 48, और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी बटे में लिखना है। अब आप बताओ क्या करना है हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 18.48 पर बार लिख सकते हैं, 48 पर बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 48 ही तो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, हो रहा है ना, तो हम 18.48 पर बार लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 48/99, क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो 2 9 आगे, लेकिन इससे पहले पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर तो है नहीं, पॉइंट के दाईं तरफ ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पर बार ना हो, तो 0 तो आने वाला नहीं है, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 18 ऐसा है जिस पर बार नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 बच जाएगा, 30/90, सॉरी 99 आ गया, हाँ। आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, ऑप्शन ऐसे दिया है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दे रखा, ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन आपको ऐसे नहीं दे रखा, लेकिन आपको तो ऑप्शन कैसे भी नहीं दे रखा, हुआ क्या है भाई इसमें, क्या मिस्टेक कर दी, देखो हमें क्या करना था, गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो पूरे नंबर में से घटाते हैं ना, तो 18.48 में से तो घटाएंगे 18, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, कोई गलती नहीं, देखो 99 नीचे आएगा, पूरे नंबर में से घटाते हैं हमेशा, जिस नंबर को घटाएंगे 18 को पूरे नंबर में से तो घटाएंगे भाई, ठीक है, मैंने जल्दबाजी में 48 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब 18 गया तो मेरा बच गया 1830 बच गया, ठीक है, 1830 बच गया मेरा, और नीचे क्या है 99 है, ठीक है, यही बचेगा। देखो पूरे नंबर 18 पॉइंट
क्या है मेरा 48 पे बार है, तो पॉइंट को भूल जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 18 और 18 48 पूरा लिख लिया। जिसमें बार नहीं है वो घटा देंगे, तो -18 घटा दिया। 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लगा दिए नीचे, और इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 3 1 3 1 0, नीचे आ गया 3 से काटा इसको 3 3, ये मेरा आ जाएगा 610/33। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 देखेंगे। 82 पे क्या दे रखा है आपको, देखिए 2.136 पे बार, क्या है 36 पे बार है ओनली। ओके, 36 पे बार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो मैंने अभी बताया था कि देखो इसको पूरा का पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है। कितने पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार नहीं है, तो उसका एक 0 आ गया। घटेगा क्या, जिस पे बार नहीं है, यानी 21 पे बार नहीं, 21 घट जाएगा बस। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 गया तो 5 बचेगा, और 2 गया तो 1 बचेगा, और 21 बचेगा। 21 15, नीचे दे रखा है आपको 990। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से कट रहा है, देखो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 2 10, फिर 1 बचेगा, 5 3 15, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है मेरा 5 से काटा तो 5 1 5 बच गया 4, तो 5 में 45 और 5 8 40। ठीक है, ये बच गया मेरा। ओके, अब देखिए आप चाहो तो इसको 3 से भी काट सकते हैं, अभी 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। 9 से काटो तो 9 चौके कितना होता है, देखो 9 चौके 36 हो गया, 6 बचेगा, 9 7 63 हो गया। नीचे क्या बचेगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, ये बचेगा। तो 22 से आपने काटा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया, 3 बचेगा, नीचे बचेगा 22। 2 सही 3/22, 2 सही 3/22 भी आ सकता है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाए 2 सही 3/22। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 83 में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 1.27 में बार दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 127 लिखेंगे। बार किस पे नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो 1 घटा देंगे, और नीचे कितने पे बार है, 2 पे बार है तो 2 9 9 लगा दिए। पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के दाहिने नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिस पर बार ना हो। यदि ऐसा होता तो 0 लिखते, लेकिन यहाँ 126 बच गया है मेरा, यहाँ बच गया 99। ठीक है, तो आप 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, नीचे कट रहा है किससे, देखो 3 से नहीं 9 से ही कट रहा है पूरा। देखो 9 1 9 और 3 बजे 9 चौके 36, 9 1 9, 9 चौके 36, यानी 14 आ गया ऊपर, और 9 से काटा नीचे 11 आ गया। ठीक है, 14/11 आ जाएगा, 14/11 यानी सी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, ओके। 9 से काटने का नियम पता है ना आपको, अंकों का सम 9 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 और 3 और 6 9 गया, सही, ये 9 से कट रहा है, ये तो 9 से आपको दिख ही रहा है कि 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप अंकों का सम देखेंगे ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो बस ऐसे आप कर सकते थे। आप यदि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको आना चाहिए। 84 देखेंगे। 84 में क्या कह रखा है, 0.57 आपको दे रखा है। अब बताओ 0.57 दे रखा है आपको, तो आपको क्या है, इस पर बार दे रखा है, तो बार दे रखा है 57, नीचे कितने में 2 अंकों पे बार है, घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो मेरा आंसर यही सही हो जाएगा। या फिर इसको काट सकते हैं, अभी कट रहा है तो देखो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 19/57 होता है, और 33/99 होता है, 19/33 आ जाएगा, 19/33 आ जाएगा। और यार ये भी आंसर, ये दोनों ही सही हैं। यदि काटा नहीं है तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो ये भी सही है, और यदि काट देगा तो 19/33 भी सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 देखिए। 85 देखेंगे, बताइए 0.63 प्लस 0.37 इन दोनों में बार दे रखा है आपको। इसको सॉल्व करना है, 2 तरीके बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने के, दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं। एक तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड देखिए, दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 63 और 2 अंकों पे बार है तो 99, घटाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ आ जाएगा 37, नीचे क्या है 99, इनको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एलसीएम तो 99 का आएगा, तो एक बार 63 और प्लस 37, इन दोनों को ऐड किया तो 100/99 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, 100/99। ठीक है, ओके।
तो ऐसे कर सकती हो। अब इसको बार में लिखना है आपको, किस में, बार में लिखना है। तो बार में लिखोगे आप, तो देखो आपने 99 से इसको भाग दिया, 99 से आप इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा एक बार, फिर बचेगा 1, फिर आपका भाग जाने वाला नहीं है, 1 बच गया, आपने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया, फिर इसमें नहीं जाएगा, फिर आपने एक 0 यहाँ लगाया और फिर एक 0 और लगा दिया, फिर एक बार जाएगा, फिर 0 आएगा, 1 बचेगा, फिर यही आएगा आपका 0, फिर आपने 2 0 बढ़ा दिए तो एक बार 1 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1.010101 ये आएगा, है ना। यदि आपने क्या किया 99 से इसको भाग देते रहे तो आपका बार किस पे लगेगा, 01 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका आंसर होगा 101, ठीक है। 1.01 पे बार हो जाएगा, 1.01 पे बार हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड मेथड करेंगे, सेकंड मेथड देखिए, एक तरीके से और भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, 0.636363 और 63 और ये ऐसे ही चलते जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है भाई 1.37 और ये भी चलते जा रहा है। आपने ऐड किया 10, फिर यहाँ 10, ठीक है, फिर यहाँ हो गया 10 और 1 11, फिर यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 11, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और 11 का 1 यहाँ आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा और एक कैरी था 1 आ गया। पीछे से हमें कोई मैटर नहीं है, यहाँ रिपीट क्या हो रहा है 010101 हो रहा है। इसको मत देखिए क्योंकि आगे एक कैरी आता तो उसका भी आ जाता, ठीक है। तो यानी यहाँ से आगे 1.01 हमारा रिपीट हो रहा है कि नहीं, 1.010101 यही रिपीट हो रहा है। यदि ये सीरीज आप और आगे ले जाओगे तो यही आएगा, पॉइंट के बाद 01010101 ऐसे ही चलते रहेगा, यानी किस पर बार लग जाएगा, पॉइंट के बाद 01 पे बार है, 1.01 पे बार, ओके। तो आप इसको दोनों ही तरीके से कर सकते थे। 86 वाला देखेंगे, 86 वाला, तो 86 पे क्या कह रखा है आपको, देखिए इसी प्रकार का दे रखा है आपको 3.87 और क्या दे रखा है 3.87 माइनस दे रखा है 2.59, इन दोनों में बार दे रखा है। अब देखो आप इसको सेकंड मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, और फर्स्ट मेथड से करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखो 3.87, तो अब इसमें से आपको 3 घटाना पड़ेगा और नीचे 99 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 384, नीचे 99 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कितना 2 यहाँ आएगा देखो 2.59, इसमें से -2 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, नीचे क्या है 99 है, तो ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 257 और नीचे 99। अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस कर भी लोगे तो भी आपको एक दिक्कत क्या रहेगी, फिर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना, यानी भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखो 99 एलसीएम आ जाएगा, 14 में 7 गया 7 बच गया, और 18 में से मेरा सॉरी 18 में 8 में जाएगा 6, 8 में 6 गया 2 बच गया और 1 बच गया, 127 बच जाएगा मेरा, 127 बच जाएगा। अब आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, क्या भाग देंगे, देखो एक बार चला जाएगा, पहले तो एक बार चला जाएगा, ठीक है, फिर जो भी चला जाएगा आपको पॉइंट में, ठीक है, उस पर बार लगा देना है, ठीक है। तो देखो 127 में आप भाग दे दो किसका 9 का, तो एक बार गया 99 आ गया, फिर बच गया मेरा 17 में से 9 जाएगा तो 6 बच गया और 10 हो जाएगा 2 बचेगा 26, 260 हो जाएगा। पॉइंट लगाऊँ, देखो पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया 260 हो गया, 2 बार चला जाएगा 198 आ जाएगा, फिर मेरा बच जाएगा 260 और 62 बच जाएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है, एक 0 बढ़ा दिया मैंने, तो 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा मेरा, देखो 620 हो गया, तो 620 में मेरा कितना 6 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 600 से 6 कम यानी 594 हो जाएगा, 594 6 बच गया मेरा, देखो 594 हो जाएगा 6 बार गया तो 620 में 594 में बच गया 26 बच जाएगा, फिर एक 0 फिर बढ़ा दूंगा 260 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 6 बार आएगा, 2 बार जाएगा 6 बार, यानी यही आएगा 26 26 26 26 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.26 पे बार आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा मेरा आंसर, ठीक है। यदि आप इससे इसका भाग दोगे तो, और या फिर आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, भाग देना पड़ेगा। यदि आपको बटे में दे रखा होगा आंसर तो आपके लिए ये मेथड अच्छा है, लेकिन यदि आपको पॉइंट में दे रखा है बार लगा के तो आपके लिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या है आपको भाग देने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है।
इसी प्रकार चलता रहेगा ये 82.59, 59, 59 और 59। अब आप इसमें से घटाइए इसको, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा मेरा 8 बचेगा, सॉरी हाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। और फिर 8 में से गया मेरा कितना 6, तो 2 बचेगा। 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 8 में से 2 गया, 8 में 6 गया 2 बचेगा, 8 फिर 2 फिर 8 फिर 2 और यहाँ कितना बचेगा 1। अब देखो 1.28 पे बार लगेगा क्योंकि 28 यही आ रहा है, तो 1.28 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे 1.28 पे बार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 87 देखेंगे। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं।